वो एक कहावत है ना कि गई भैंस पानी में। मार्वल के साथ में कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मार्वल की न्यू सीरीज अगाथा का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को लेके मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। कल मैं एज ऑफ अल्ट्रॉन देख रहा था, 2015 की एवेंजर वाली मूवी है, और वो मूवी देख के मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि 2008 से लेके 2019 के बीच में लोग मार्वल को लेके इतना ज्यादा सीरियस क्यों थे। देखो, सिंपल फंडा था, 6 एवेंजर थे, एक 70 साल से बर्फ में दबा हुआ सिपाही था, दूसरा अमीर बाप का बेटा जिसके माँ बाप नहीं रहे, बहुत छोटी उम्र में उसको छोड़ के चले गए, आगे जाके उसको रियलाइज हुआ कि मैं दुनिया को जहर बेच रहा हूँ। इसकी वजह से उसने एक लोहे का सूट बनाया और सरकार भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाती है। तीसरा, अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा है, डबल पर्सनालिटी का शिकार है। बचपन से ही उसके साथ में बहुत सारे परीक्षण हुए थे जिसकी वजह से वो एक हरे भरे दानव में बदल चुका है। फिर एक वीडो है और चील की जैसी तेज निगाह वाला हॉकाई। लिमिटेड सुपर हीरो थे और लिमिटेड स्टोरीज थी। हमको लगभग सारे अवेंजर्स की बैक स्टोरी अच्छे से पता थी, जो भी काम के कैरेक्टर है उनकी। फिर कहानी में स्पाइडरमैन आए, गार्डियंस आए, डॉक्टर साहब आए और मूवीज धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती थी। बीच में सिविल वॉर भी आई, जो कि एक सेंस भी बनाती है कि ये भले ही सुपर हीरो हो लेकिन एंड ऑफ द डे ये ह्यूमंस ही है और इनके एक्सटर्नली नहीं बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। फिर अपने सामने इन सारे सुपर हीरो से 50 गुना पावरफुल विलन प्रेजेंट किया जाता है, थैनोस। ओरिजिनल 6 के साथ में अब बहुत सारे अवेंजर ऑलरेडी जुड़ चुके थे, फिर भी सब लोग मिलके फेल हो जाते हैं। उसके बाद में एंड गेम आती है, लेकिन जो ओरिजिनल 6 अवेंजर थे, कहानी में उनका स्क्रीन टाइम लगभग बराबर है। हल्क को थोड़ा सा चोमू जैसा बनाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 100% परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। फिर आता है 2021। मार्वल देखा जाए तो 3 पिलर पे काम करता है। सबसे पहला कि जो भी वो चीजें दिखाता है वो एक सेंस बनाती है आगे आने वाली मूवीज के लिए। दूसरा कि जो पुराने सुपर हीरो है हमेशा से उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, जैसे कि एंड गेम में कैप्टन अमेरिका से भी एज में बड़े कई सारे अवेंजर थे, मतलब 1-2 अवेंजर थे, उसके बावजूद भी अवेंजर असेंबल उसी ने किया था। सिर्फ ये चीज नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे पुराने सुपर हीरो को रिस्पेक्ट दी जाती थी। और तीसरा कि जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसकी बैक स्टोरी हमको बहुत अच्छे से दिखाई जाती थी, लेकिन 2021 के बाद में सारी चीजें उल्टी कर दी गई है। अब मेजॉरिटी ऑफ मार्वल की मूवीज एंड सीरीज इन 3 पिलर में से किसी भी पिलर को अच्छे से फॉलो नहीं करती है। जैसे कि भाई शी हल्क, इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है तो भाई मैं 2 मिनट में सुना सकता हूँ। जैसे कि ब्रूस था और उसकी सिस्टर थे, कहीं पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और ब्रूस का ब्लड उसकी सिस्टर की बॉडी में जैसे तैसे घुस गया, जिसके बाद में वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। ये है उसकी ओरिजिन और बैक स्टोरी। और एक टाइम था जब मार्वल आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर जैसी बड़ी बड़ी मूवीज बनाता था एक कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। अभी जो मैं सेंस ना बनाने वाले पिलर की बात कर रहा था, उस पिलर का एक और एग्जांपल ले लो कि इटर्नल मूवी के अंदर लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पे वो इटर्निटी या पता नहीं कुछ अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है और एक लड़की उसको रोक देती है। अब ये घटना इतनी बड़ी है कि सारे अवेंजर जो अभी बचे हुए हैं, स्पाइडरमैन, डॉक्टर साहब, ये सब पॉपकॉर्न खा रहे हैं बैठे हुए इसको टीवी पे देखते हुए। मतलब कि भाई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो क्या किसी की नजर नहीं गई होगी वहां पे। और भी बहुत सारी मूवीज ले लो जो कि अभी अभी रिलीज होती है, उसके अंदर चीजें सेंस नहीं बनाती है एक दूसरे के साथ में। और जो तीसरा पिलर में गिनवा रहा था, ओरिजिनल 6 की कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। यहाँ पे ओहदे की कोई भी कीमत नहीं है। जैसे कि भाई कैप्टन अमेरिका गया तो उसकी शील्ड में भी बकी को देनी चाहिए थी, नहीं कि सैम को। और सैम ने किया भी तो क्या उस शील्ड के साथ में कि एक नए सस्ते कैप्टन अमेरिका को वो शील्ड थमा दी और उस नए कैप्टन अमेरिका ने जाते ही एक आदमी की जान ले ली और उसको जान से मार दिया। और उसकी बैक स्टोरी भी हमको 2 मिनट में बता दी गई, जैसे कि जो कैप्टन अमेरिका के ब्लड था उससे सीरम बनाई गई थी और वो सीरम उसके अंदर इंजेक्ट कर दी। दैट्स इट। अगर उसको नहीं पता है तो कैप्टन अमेरिका पे एक अच्छी मूवी बन रखी है कि वो बिना सीरम के भी वर्दी था सीरम का। वो ग्रेनेड पे कूदा है भाई, वहीं पे इसने क्या किया है। जिसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आई और ये मूवी लॉजिक के बाहर थी, क्योंकि मार्वल कोई भी मूवी हो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन देता था। आई मीन कि इस दुनिया में और मार्वल की दुनिया में बहुत सारा फर्क है। असल दुनिया से मार्वल की दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पे जो हमको रीजन दिया जाता है उसके हिसाब से ये मूवी फिट नहीं बैठती थी। आई मीन कि उसके अंदर हॉरर, मैजिक, ये सारी चीजें दिखाई दी थी, साई-फाई से पूरा हट गया था जॉनरा। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये मूवी अच्छी लगी थी और बहुत सारे लोगों को ये मूवी बेकार लगी थी। मुझको तो अच्छी लगी थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो पहली मूवी थी 2016 वाली, उसके जैसा कुछ बनाना चाहिए था। इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ साइंस फिक्शन का तड़का लग जाता तो अच्छा हो जाता। और देखा जाए तो मार्वल का डाउनफॉल भी तभी से चालू हुआ था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद में आई थिंक कि किसी भी मूवी ने $1 बिलियन टच ही नहीं किया है।
वहीं पे मार्वल की टीवी सीरीज में लॉकी, व्हाट इफ और वांडाविजन, इन सीरीज को छोड़ के जितनी भी सीरीज आई है, सीक्रेट इन्विजन, माया, शी हल्क, मिस मार्वल, जो भी हो वो सब बेकार है। और बेकार इस हद तक है कि उनमें मैं सच में बोल सकता हूँ दावे के साथ में कि इतनी भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और अब इसी कतार में एक नई सीरीज जुड़ने जा रही है जिसका नाम है अगाथा। और मैं सच बोलूँ तो इसका ट्रेलर टीजर जो भी आया है वो अच्छा है डेफिनेटली, उसमें कोई भी बुराई नहीं लगी मेरे को। लेकिन इसका जो जॉनरा है हॉरर वाला, उससे मेरे को दिक्कत है। मार्वल का कभी हॉरर जॉनरा रहा ही नहीं है, बल्कि एक एक्शन और साईफाई जॉनरा रहा है, जहाँ पे भाई मजा आता है लोगों को वो देखने में कि हल्क बाहर की दुनिया में जा रहा है, वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा है, और वहीं पे थॉर बाहर की दुनिया से यहाँ पे आ रहा है, विलन्स को खत्म कर रहा है। इसको टॉप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आयरन मैन को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, उसके सूट की वजह से और उसके कैरेक्टर की वजह से। सूट एक मेन रीजन है इसके अंदर। भाई देखने में कितना ज़्यादा कूल लगता है जब वो अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में वहाँ पे थैनोस के 2 बच्चे आए थे और ये अपना बीच में नैनो सूट निकालता है क्लिक करके, और यही चीज़ें मार्वल को कूल बनाती है। वो देखने में भाई कितना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो चीज़ें बनाने की बजाय ये हॉरर वाली चीज़ें क्यों बना रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है। ट्रेलर पे से तो ये अच्छी लग रही है अगाथा जो भी आई है। मैं फैन थ्योरी, ट्रेलर ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले बहुत सारे टाइम से मैं मार्वल की जितनी भी सीरीज देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड। मैं सोच रहा था कि भाई मार्वल के अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे। मेरे दोस्त जो कि भाई एक टाइम पे कट्टर मार्वल फैन थे, उन्होंने बंद कर दिया अब मार्वल देखना, और मेरे को भी बोलते हैं कि कोई मतलब नहीं है, तू भी मत देख, जब अवेंजर वाली मूवी आएंगी तब देखा जाएगा सब। मैं भाई किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आप मार्वल के कट्टर फैन हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो बना रहा है अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं अलग अलग, आपके और मेरे ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका ओपिनियन कुछ भी हो, आप एक चीज से नकार नहीं सकते कि जो 2019, 2018 इन सब सालों में मजा थी ना, वो मजा अभी तो नहीं है। और ये थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि हम लोग आयरन मैन को वापस लाएंगे, और ये न्यूज़ काइंड ऑफ कंफर्म ही समझो आप लोग। अगर आयरन मैन इन नए सुपर हीरो के साथ में आया ना, तो सोचेगा कि मैं चुटकी बजा के मर गया था ना, वो अच्छा ही था मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि भाई मार्वल और आगे बढ़े, इनकी और मूवीज एंड सीरीज हमको देखने को मिले अच्छी वाली। फैंटास्टिक 4 आ रही है, डेडपूल एंड वुल्वरीन इसी मंथ के एंड में आ रही है। चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।